नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त देश के अंदर कोरोना वायरस का जो कहर फैला हुआ है और हमारे योद्धा उससे युद्ध कर रहे हैं। सबसे बड़ा योद्धा जो है वो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी के कर्मचारी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके लिए जो किट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक उनके पास किट्स नहीं होंगी, पीपी किट्स नहीं होंगी, ग्लव्स नहीं होंगे, शूज़ नहीं होंगे, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो इस युद्ध में, जैसे हम कहते हैं, बिना हथियार के लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन समय आने पर आपकी जो हथियार वो सब स्टैंडर्ड हो तो उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। अगर सब स्टैंडर्ड हथियारों के साथ कोई युद्ध करने जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? जब योद्धा ही मारे जाएंगे तो बाकी का युद्ध कैसे चलेगा? यहाँ एक चर्चा चल रही थी कि इस वक्त J&K मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने सब स्टैंडर्ड माल खरीदा है और वही सब स्टैंडर्ड माल जो है इन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को दे रहे हैं और देने जा रहे हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन चूँकि हम एक जिम्मेदार चैनल से हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस बात की जानकारी लें, इसको वेरीफाई करें, तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं J&K मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के MD डॉक्टर यशपाल शर्मा से। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल लिए, जो जिन्हें हम भगवान का रूप मान रहे हैं, कि उनको बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है उनकी PPE किट। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सप्लाई आपके यहाँ आई है जो बिल्कुल मापदंड पे पूरी नहीं उतर रही है, तो इतना एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर ऐसे ही हम किट्स अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को देंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसी ऐसी कोई सप्लाई आपके पास, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 2-3 सप्लाइयाँ आई हैं, एक 6/4 को आई है, 27/3 को यहाँ पे आई है, तो क्या इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? चूँकि ये आपके ज्वाइन होने से पहले है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी सप्लाई अगर आई है तो उसके बारे में क्या वो क्वांटिटी बराबर है, क्या बैच नंबर है, क्या एक्सपायरी तो नहीं है, या उनका क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड की है कि नहीं है, एज पर सैंपल जी। तो ये बोर्ड वहाँ हर जगह गठित है और काम कर रहे हैं। तो जो सप्लाई की बात आप कर रहे हैं, उस समय उनको ऑर्डर किया गया था कि पहले आप सप्लाई लाइए, हम आपका सैंपल देखेंगे, अगर वो अप्रूव होगा तो सप्लाई लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। तो वो कुछ ऐसी सप्लाई आई थी जो बोर्ड ने उसको वेरीफाई नहीं किया, उसको नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी करके उसको वापस भेज दिया गया। तो उसमें ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको कोई बात को तोड़ देने वाली बात बनती नहीं है। रहा सब जी डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक बात मुझे आपसे और जानना चाहूँगा मैं इस बीच में, क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोका, कि आपने सप्लाई का और टेंडर का जो भी चीज़ है उसमें टाइम इतना कम दिया था। एक दिन के पीरियड में आपके पास वेरिफिकेशन के लिए किट्स कैसे भेजी जा सकती थी और कैसे सप्लाई हो सकती थी? वो मैं बात आपकी मानता हूँ, मैं पिछली बातों पर नहीं जाता, पर अब मैं बता रहा हूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं कि चाहे हम टाइम, देखिए टाइम पर जो है वो हमने रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से भी ली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि इस समय अगर हम टाइम पे जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल आप देखते हैं टेंडरिंग का टाइम 21 दिन तो देने ही देने हैं, ठीक है ना? जी। वो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि आप एक दिन का जो है कोटेशन भी दे लो, आप बिल्कुल भी कर लो, जैसे हाँ इमरजेंसी सामने है, इसके लिए ठीक है जी, बिल्कुल खुद ही फरमाया कि डॉक्टरों की जान सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब पैरामेडिकल स्टाफ है, जी, उनके लिए सामान खरीदना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना टाइम दें। अब हम जो कर रहे हैं, जैसे हमने भी उसके बाद यहाँ कोटेशन कॉल की, उसमें जो है सैंपल साथ में मंगवा रहे हैं। जो लोग यहाँ सैंपल दे पा रहे हैं और इस चीज़ की कमिटमेंट दे पा रहे हैं कि मैं सप्लाई आने वाले 2 दिन में, 4 दिन में, जब 5 दिन में, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे पाऊँगा, तो वही लोग पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर कोई आदमी इसमें पार्टिसिपेशन करता है टेंडर में और मुझे सप्लाई देने में 1 महीना लगाता है, तो मेरा वो जो टेंडरिंग प्रोसेस का जो मायने था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे वो अर्जेंट सप्लाई चाहिए थी। अब हम पहले सैंपल मंगवाते हैं, उनको बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं। जिन लोगों के सैंपल वेरीफाई होते हैं, बोर्ड कहता है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, उन्हीं लोगों के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं, वरना बाकी लोगों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हीं की इवैल्यूएशन होती है टेंडर्स की,
तो ये प्रोसीजर हमने जो है अब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लिया। मैं आपको श्योर करवाता हूँ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वही सप्लाई लेंगे। मैं वेंडर्स को भी कह रहा हूँ कि जो सप्लाई आप देंगे, आप इंश्योर करवाइए कि आपका मैन्युफैक्चरर मेरे साथ वो पहन कर डॉक्टरों के साथ कोविड जहाँ वो पेशेंट है, जहाँ वो देख रहे हैं, वहाँ चलें। अगर वो ये दम रखते हैं कि वहाँ वो अपनी सप्लाई पहन के जा सकते हैं, तब ये ऐसी सप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये श्योर करवाना चाहूँगा कि भाई हम जो भी सप्लाई लेंगे वो हम अच्छी क्वालिटी की और स्टैंडर्ड क्वालिटी की लेंगे। रहा सवाल कि कहाँ सप्लाई रिजेक्ट होती है, हाँ आज भी अगर मैंने किसी को ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी सप्लाई अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं मिलती है तो वो यहाँ वो हमारे स्टोर्स में आने के बाद रिजेक्ट हो सकती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो पेशेंट नहीं लेगा, वो पेशेंट के पास या डॉक्टर के पास सप्लाई तभी पहुंचेगी जब वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमने मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो N95 मास्क हो या ट्रिपल लेयर हो, तो अभी तक बहुत कम मात्रा में खरीदे हैं। ज़्यादातर सप्लाई हमारी जो है वो सीधे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे कल भी एक कंसाइनमेंट आई है, परसों भी आई है, आज भी हमारे 5,000 पीपी यहाँ पहुँच रहे हैं, 5,000 जो है कश्मीर में पहुँच रहे हैं। कल भी हमारे कुछ किट्स वगैरह वहाँ से उठवा के उन्होंने पहुँचाए थे। तो जितने भी लैब टेस्टिंग के किट्स हो रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रही है। तो इस समय सारे लोग इसी एफर्ट में लगे हैं कि किसी तरह इस महामारी से हम लोग निजात पा सकें। तो मेरी न केवल पब्लिक से, मेरी जो है जो हमारे सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी ये अपील रहेगी कि एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में अगर आप JKMSCL से रोजी रोटी कमाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस समय हमारी मदद करें। मदद इस तरह से करें कि एक तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें, दूसरा प्राइस जो है इस समय हमसे ज़्यादा न लें, क्योंकि मैं तो इस समय फंसा हुई कहूँगा अपने आप को। मैं भी किसी भी प्राइस पे मुझे लेना पड़े, मुझे लेनी है, क्योंकि मुझे अपने डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की जान बचानी है। कल को वो प्रश्न चिन्ह ना पड़े, क्योंकि वो प्रश्न चिन्ह इसलिए बनता है कि आज अगर मैं ज़्यादा रेट पे लेता हूँ तब भी मेरे पे प्रश्न चिन्ह है, अगर ना लेता हूँ तब उससे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अगर मेरे डॉक्टर्स वहाँ पे जो है बीमारी से जूझने के लिए उनके पास अगर सामान नहीं है तो मेरा यहाँ होने का फायदा नहीं। तो ये अपील मेरी उनसे भी है जो लोग यहाँ से अपनी रोजी रोटी, अपना घर बार चलाते हैं, कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस समय वो आगे बढ़कर ना केवल अच्छी सप्लाई करें, अच्छे रेट्स पे सप्लाई करें, टाइमली सप्लाई करें। मतलब जो अगर उनको पहले वो 30 दिन में करते थे, आज वो 10 दिन में करें, 5 दिन में करें, तब हम मानेंगे कि भाई आप एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे नागरिक हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी आपके जो कॉरपोरेशन के पास बाकी की जो मेडिसिन्स हैं, क्या किसी चीज़ की कमी है जब मेडिसिन्स पूरी है? एक तो ये हमारे पास कोविड-19 का हो गया, अदरवाइज़ भी हमारे जो आपके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए सप्लाई आपके पास सफिशेंट है? देखिए, जैसे बाकी सप्लाईज़ की आपने बात की, मैंने आते ही अपने जितने भी स्टोर हैं, मैंने सभी स्टोर्स पे जाके, जो मेन जम्मू में है, बाहर तो मैं नहीं किया, पर मैंने जब उनकी हालत देखी तो उसमें देखा मैंने काफ़ी सप्लाईज़। मैंने कोई किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं पाई, फ्लूइड इनसफिशिएंट क्वांटिटी है, बैंडेज है, मेडिसिन है। मैंने वो जो है सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के नोटिस पर लाया है और हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि कितनी सप्लाई जो है, कितनी सप्लाई रोज़ जो है वो निकल रही है। तो तकरीबन 4 करोड़ 5 करोड़ की सप्लाई स्टोरों से निकलकर सब स्टोर्स में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप PSC CSC में जा रही है। लॉकडाउन की वजह से आप ये मानेंगे, क्योंकि ट्रक वगैरह इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पा रहे। हालांकि हमारी सप्लाईज में कोई परेशानी नहीं है। यूजली क्या करते थे कि जो ट्रक्स वहाँ से डिस्ट्रिक्टों से हायर करके वो लाते थे यहाँ पे, यहाँ से सप्लाई स्टोर से ले जाते थे। पर अब भी वो हम कोशिश कर रहे हैं और सप्लाईज हमने देनी शुरू कर दी है, डिस्ट्रीब्यूट हम प्रॉपरली कर रहे हैं और कोई शॉर्टेज एज सच नहीं है। सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में मेडिसिन है, परचेज मेरे आने से पहले ही परचेज हुई है, ये नहीं कि मैंने की है, मेरे आने से पहले ही वो परचेज होके हमारे स्टोर्स में थी। अब वो स्टोर से क्वालिटी चेक होके वो जा रही हैं और कहीं भी कोई दिक्कत। तो ये थे J&K मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के MD डॉक्टर यशपाल शर्मा। जैसा उन्होंने बताया कि जो भी हम सप्लाई ले रहे हैं वो सब एक नॉर्म्स के तहत रह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, जैसा उन्होंने कहा,
कि सप्लायर्स को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए, ताकि इसी में हमारा समय ज़्यादा नष्ट ना हो कि सप्लाई आए, रिजेक्ट हो और वापस जाए। इतना हमारे पास समय नहीं है, इसलिए उनको भी चाहिए। इस वक्त पैसा होगा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी होगी तो पैसा काम आएगा। पैसा कमाते रहना है, इसलिए देश की सेवा के लिए आप भी आगे आएँ। पीपी न्यूज़ लाइन में आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।